हेलो ऑल, हंसते मुस्कुराते चेहरों। आज बात करते हैं एमआरआई मशीन और पेट मशीन इतनी महंगी क्यों होती है। लगभग 5 से 6 करोड़ में आती है ये एमआरआई मशीन। और पेट यानी फोटोन एमिशन टोमोग्राफी, यह लगभग 13 से 14 करोड़ की आती है। यह टेस्ट कैंसर की जांच के लिए किया जाता है और यह टेस्ट बहुत महंगा भी होता है। आइए जानते हैं कैसे। डॉक्टर मैमोग्राफी या फिर पेट सिटी कराने की सलाह देते हैं। यह मशीनें इतनी महंगी होती है कि इनका मेंटेनेंस का खर्चा ही बहुत ज्यादा आ जाता है। यानी हाथी खरीदना आसान है लेकिन पालना मुश्किल है। मशीन को चलाने के लिए लगभग 20 से 35 टन एसी का चलना जरूरी होता है। अंदर मरीज हो या ना हो, हॉस्पिटल बंद हो या खुला हो, 24/7 एसी खुला रहना चाहिए, नहीं तो ये मशीन वहीं पर जवाब दे देगी। दूसरा प्रोसेस होता है हमारे शरीर में रेडियो एक्टिव फोटोन इंजेक्शन डॉक्टर शरीर में पहुंचा देता है। मजे की बात है कि डॉक्टर अपने को 1 फुट दूर रखता है और लेड अप्रेल पहनता है, यानी उस पर फोटोन का असर ना हो। और जो बॉडी में जहाँ जहाँ अनमेच्योर सेल होती हैं, वहाँ पर यह फोटोन चिपक जाते हैं और फिर मशीन के अंदर पेशेंट को डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में आधा घंटा लगता है। इंजेक्शन के बाद मरीज को आधा घंटा बाहर ही लेटे रहने को कहा जाता है ताकि ब्लड के थ्रू यह पूरी बॉडी में फोटोन को पहुंचा सके। मशीन के अंदर जाने के बाद जहां फोटोन सेल होगा वहां पर मशीन उसे कैप्चर कर लेती है और जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो लगभग 10,000 का होता है। वह सरकार के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आगे जो बात हम आपको बताएंगे इससे शायद आपको सरकारी तंत्र से ही पूरी तरह से नफरत हो जाए। यहाँ पर कोई बीजेपी या फिर अदर सरकार की बात नहीं हो रही है, बल्कि सरकारी तंत्र की हो रही है जो समय पर बदलती रहती है। जैसे एक सांप अपनी आउटर स्किन बदलता है लेकिन उसके अंदर का जहर वही रहता है, ठीक वैसे ही सरकार तो बदल जाती है लेकिन बेड सिस्टम वैसे ही रन करते हैं। हमारी सरकार 5 केजी राशन देके बहुत खुश लगती है, वरना ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उनके द्वारा इंजेक्शन को कम किया जाए। और मजे की बात यह है कि यह तब परेशानी को बताती है जब यह भारत में नहीं बनती और हमसे 12% टैक्स लिया जाता है। फिर भी भारत में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि देश में क्राइम और उसके बाद मिलने वाली बेल के केस बढ़ते जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है और सरल है कि एक माता पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या जरूरी है और वह उसी के लिए अपनी पूंजी जमा करते हैं। इसी तरह शायद सरकार भी जनता के लिए और जनता के द्वारा दिया गया शासन है, तो शायद सरकार को 5 केजी फ्री के राशन, फ्री की बिजली पानी छोड़कर हॉस्पिटल्स में सरकार द्वारा दी गई दवाइयों और इंजेक्शनों के दामों को कम करना चाहिए। एक गरीब इंसान या मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कैसे भी करके 5 केजी राशन तो खरीद सकता है, लेकिन 5,000 का एक टेस्ट शायद ही करा पाए। अगर यह इंजेक्शन नहीं बनता भारत पर, तो उस पर फोकस करना सही रहेगा कि किस तरह हम यह इंजेक्शन बना सकें और इसे टैक्स फ्री और सस्ता कर सकें। जानते हैं यह नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस में अगर कुछ महीनों में ही वैक्सीन बन सकती है तो यह मशीनें भी बन सकती हैं। साल भर में जो लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं, उनको यह पता ही नहीं चल पाता क्योंकि यह सुविधा उन तक पहुंच ही नहीं पाती। जैसे 40 देशों में लगभग 40 या 45 साल के बाद यह मैंडेटरी होता है, लेकिन भारत में अभी भी गांवों में जनता इससे अनजान है। तो कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक कि हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार के कार्य में बस बात रख सकते हैं और बातें तो बातें हैं, बातों का क्या। इसके बावजूद भी हम लोग सरकार से हेल्थ के सेक्टर में कुछ बड़ा करने की आस लगाते हैं, क्योंकि मेरा भारत महान है। जब तक ये कुछ नहीं होता तब तक आप सतर्क रहें, जानकारी ही बचाव है। अपने को यहाँ तक ना पहुँचने दे, मंथली चेकअप कराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं कुछ खास लेकर। धन्यवाद।